अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? खैर खैरियत से हैं जी। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? खैर खैरियत से हैं जी। अच्छा जी, पिछले 5 लेक्चर में विंडोज़ के अबाउट मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर लास्ट है, ये क्लास 6 में इसकी, ठीक है। विंडोज़ के अबाउट, विंडो 10 के अबाउट। अच्छा, इसमें आज हमने आपसे शेयर करना है कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग्स हैं, ठीक है। एक सेटिंग्स इसमें पहले तो विंडो पे सिर्फ कंट्रोल पैनल ही आता, तो उसी को कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स कहा जाता है। इसमें उन्होंने 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। मसलन एक कंट्रोल पैनल सेपरेट है और इसकी विंडोज़ की सेटिंग एक सेपरेट है ये दोनों कंपाइल्ड, यानी कि एक के दूसरे के साथ कनेक्टेड ही हैं। तो आए हमारे साथ हमारी स्क्रीन पे, हम आपको डिफ़ाइन करवाते हैं इन दोनों में डिफरेंशियस क्या है, सेटिंग्स के अबाउट और कंट्रोल पैनल के अबाउट, और इनमें कौन कौन से फ़ीचर जो काबिल इस्तेमाल हो सकते हैं और हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ती है। बहुत से लोग काम तो सीख जाते हैं मगर उनको ये नहीं पता था ये सेटिंग्स हमने कहाँ पर जाके करनी है। तो चलें हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर आएँ, लेट्स सी। जी बच्चों, हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, हमने पिछले 5 लेक्चर में आपको, जैसे कि आपने हमारी वीडियो भी देखी है, हमने आज पढ़नी है सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स। एक तो ये सेटिंग यहाँ से आ जाएगी, ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये है हमारी सेटिंग। ये लेटेस्ट यानी कि विंडो 10 और विंडो 11 में भी ऐसे ही ये सेटिंग्स आपको नज़र आएंगी, ये जो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रही है इसको स्क्रीन पे। इसमें ये सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस हैं, कौन सी कनेक्टेड है। सिस्टम में लिखा हुआ है डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पावर, यानी कि इस फीचर, इस बटन के नीचे बने हुए फीचर। ये डिवाइसेस कौन कौन सी, ब्लूटूथ्स, प्रिंट्स यानी कि प्रिंटर्स, माउस, कीबोर्ड्स वगैरह, फ़ोन वगैरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट है, पर्सनलाइजेशन है, ठीक है जी। ऐप्स, एप्लीकेशन यानी कि अकाउंट सेटिंग्स है, टाइम एंड लैंग्वेजेस है, गेमिंग है, ठीक है। एज ऑफ एक्सेसेस, ठीक है जी। ये वाला जो मैंने टॉपिक है आपको याद है, ये ऊपर लिंक भी आ रहा है, ठीक है जी। ये रिसेंटली जो मैंने लेक्चर दिया, 5वां लेक्चर, ठीक है जी। ये उसके अबाउट मैंने ना ये बताया, ये सारी डिटेल उसमें भी आपको मिल जाएगी। सर्च है, आपने क्या चीज़ सर्च करनी है, ठीक है जी। उसके बाद ये प्राइवेसी है, अपने कोई प्राइवेसी लगानी है, अपडेट सिक्योरिटी। ये इंटरफेस मैंने भी आपको दिखाया है सेटिंग्स का। सेटिंग्स हैं ये यहाँ से भी आ सकती हैं, ये वाला अब यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ये भी आ सकती है ऐसे। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोल पैनल, ये आपके डेस्कटॉप पे है। आप यहाँ से सेटिंग्स या कंट्रोल पैनल किसी को भी सर्च कर सकते हैं। लाइक ये देखो CO, ठीक है, ये मैंने CO ही लिखा है, कंट्रोल, ये ऐप आ गई आपके सामने, ठीक है जी। यहाँ से इसको क्लिक करना है आपने, ये आपके पास एक सेटिंग ये आ जाएगी। अमूमन ये कंट्रोल पैनल की जो बच्चों सेटिंग्स हैं, ये लार्ज आइकॉन से मैं ये कैटेगरी में कर देता हूँ। यहाँ से ये व्यू बाय लिखा हुआ है, व्यू बाय, लार्ज आइकॉन से ये कैटेगरी में कर देता हूँ। ये अमूमन इंटरफेस इस तरह आता है आपके पीसीज में जब आप कंट्रोल पैनल को ओपन करते हो, ठीक है जी। आपने यहाँ से करना था, या तो लार्ज आइकॉन कर लें या फिर आप लोग स्मॉल आइकॉन कर लें। स्मॉल आइकॉन करने से ये छोटे छोटे आइकॉन, बेस्ट यही है बच्चों कि आप लार्ज आइकॉन ही कीजिएगा ताकि आपको ये इजी टू रीडेबल हो सके ये जो आइकॉन है। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल तो मैं आप लोगों को याद है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया, ये लिंक आ गया फिर आपके ऊपर, ठीक है जी। ये मैंने बताया है, ये पिछला 5वां लेक्चर जो है ना, ये उस पर मैंने सारी डिटेल डिफ्रैगमेंट जो इसमें मेन फीचर हैं आपके, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली हूँ मैं, ठीक है जी। अब ये है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या सेटिंग्स हैं? ऑटो प्ले सेटिंग्स है हमारे पास है विंडो मीडिया प्लेयर के अबाउट जितनी भी इसकी सेटिंग्स हैं, ये बच्चों यहाँ से आ रहा है चूज़ द डिफ़ॉल्ट। आपने इन सबको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रखना है, इनमें चेंज नहीं करना। जिसमें ये रिमूवेबल ड्राइव, ठीक है जी, आ रहा है, कैमरा स्टोरेज आ रहा है, DVD आ रही है, ठीक है जी, ब्लू रे डिस्क यानी कि CD DVD के अबाउट जो है ना, ये सारी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडो पीछे से ही करके भेजती है अपने पास, ठीक है जी। आपने इनको ऐसे ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद आता है बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7, ठीक है जी। ये कह रहा है बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7 सेट अप बैकअप। अगर आप अपनी विंडो का बैकअप, यानी कि आप चाहते हैं कि विंडो का वायरस ना आ जाए, ठीक है, इस बैकअप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस बटन के ऊपर, ये बैकअप को करना शुरू कर देगा। ये देखें, ये स्टार्ट हो गया बैकअप, ठीक है। चूँकि मुझे नहीं करना, ये CD के ऊपर बैकअप हो जाएगा, एक इमेज बना देगा, उसको आप एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए राइट कर सकते हैं। ये देखें, ये आ गया बैकअप। अब बैकअप किस चीज़ का बनाना है, ड्राइव लिंक बता दी उसने, आगे लोकेशन बता देनी है उसकी। एक एक्सटर्नल ये लिखा हुआ है, रिकमेंडेड दैट यू सेव योर बैकअप ऑन एट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, यानी कि वो कहता है वी रिकमेंडेड दैट यू सेव
योर बैकअप ऑन एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आपके बैकअप जो है ना स्टोर कर देगा। आप यहाँ से इसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे तो स्टोर कर देगा आपका जितना भी बैकअप होगा। नहीं, ये क्रिएट इमेज ये लिखा हुआ मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, क्रिएट एज सिस्टम इमेज, इस पूरे सिस्टम का एक इमेज क्रिएट कर देगा। क्लोनिंग भी कहते हैं वो, क्लोनिंग कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इमेजेस कहते हैं। वो एज इट इज़ आपके पास सेव हो जाएगा। कोई करप्ट होता है विंडो या जो भी इशू होता है, आप इसको एज इट इज़ ही इसको दोबारा से अपने सिस्टम में इंस्टॉल या कॉपी जो भी है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस इमेज को। अच्छा, ये बच्चों आगे आ गया है बिट लॉकर। बिट कहते हैं डाटे को। इस बिट लॉकर में मैंने आप लोगों को स्टोरेज डिवाइस का एक लेक्चर दिया जिसमें मैंने बिट और बाइट के बारे में बताया। ये आपकी स्क्रीन पे लिंक आ रहा है, इस लिंक को कनेक्ट कर लें। अब अगर जिसने ये लेक्चर नहीं देखा कि बिट और बाइट्स क्या होती हैं, वो इस लिंक को अच्छे तरीके से देख लें, उनको इसकी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। ये बिट लॉकर ड्राइव को इनक्रप्टिव, ये लिखा हुआ है इनक्रप्शंस, ठीक है जी। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरे पास एक इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस में आप लोगों को नज़र आ रहा है सी, ये लिखा हुआ है सी बिट लॉकर, ठीक है जी। यानी कि जिस पे ये हार्ड ड्राइव बनी हुई है, यहाँ पे इस पे विंडो इंस्टॉल है, इसको नहीं हमने लॉक करना। अदरवाइज़ ये जो बाकी आपको नज़र आ रही हैं ड्राइव, इनको आप लोग अच्छे तरीके से लॉक लगा सकते हैं ताकि आपका डाटे को लॉक लग जाए और आप लोग का डाटा यानी कि लीक या चोरी या जो भी सिस्टम पे आपको इश्यूज ना बने, अपने डाटे को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। टर्न ऑन बिट लॉकर, जैसे इसको क्लिक करेंगे वो आगे हमारे पास सर्च करेगा, लिखा है यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव। ये ली अनलॉक, वो कह रहा है ऐसा पासवर्ड लगाओ जिससे आपने ड्राइव को अनलॉक करना है। लिखा हुआ है एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड लगाने के लिए वो कहता है पासवर्ड शुड कंटेन अपर केस एंड लोअर केसेस, ठीक है जी। लेटर्स, नंबर्स, स्पेस एंड सिम्बल्स ये लगाने हैं आपने इन सब से मिला के, यानी कि एक बड़ी ABC का कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि कोई भी एक, फिर लोअर केस, फिर लेटर, यानी कि वो कह रहे हैं लेटर लगाने ABC के करैक्टर जो हैं। अच्छा, नंबर लगाना है कोई, उसके बाद स्पेस बार आपने प्रेस कर देनी है या फिर कुछ सिंबल लगा देना आपने, ठीक है। ये दोनों के ऊपर लगाएंगे वही नीचे लगाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ये बिट लॉकर लग जाएगा। सब ड्राइव्स पे लगाएं, क्योंकि मैं अभी नहीं लगा रहा, तो आप लोग इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला लग जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो लग जाएगा। जब ये लगेगा तो ये जो लॉक जिस तरह ये बना आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपको देखें बच्चों, ये ऐसे ही आपको ये अपनी आपकी ड्राइव, हार्ड ड्राइव जो CD DVD आपको है नज़र आ रही है, C ड्राइव, D ड्राइव, ठीक है जी। मैं एक मिनट आपको भी दिखा देता हूँ। ये माई कंप्यूटर पे इन ड्राइव्स के ऊपर ये लॉक बना हुआ आ जाएगा, ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये बना आ रहा, ये लॉक आपके पास आ रहा है नज़र, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जिस वक्त आपने इसको कर लेना, उसके बाद है कलर मैनेजमेंट। ये कलर ग्राफिक कार्ड के अबाउट होता है, ठीक है जी। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका कौन सा GPU कार्ड चल रहा है, ग्राफिक कार्ड जो भी, जितना भी, कितने MB का, कितने GB का। सो उसके बाद कंडीशनल मैनेजर है, ये नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है, इतना ज़्यादा नहीं, ये आपके इस्तेमाल में भी आएगा। ये जिस वक्त मैं आपको नेटवर्क एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क हो या नेटवर्किंग के लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ये उसमें मैं इसकी डिटेल आपको बता दूंगा। अच्छा, ये है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम बड़ा अहम फीचर है, जैसे कि ये नीचे मैंने बताया था, ये डेट एंड टाइम, यहाँ से डबल क्लिक करके भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा ओल्ड पैटर्न का, ठीक है जी, जिसमें डेट एंड टाइम, एडिशनल क्लॉक्स, इंटरनेट टाइम जिसमें लिखी हुई हैं। सबसे पहले ये टाइम जोन है, UTC क्लॉक यानी यूनिवर्सल टाइम क्लॉक, जिसमें हम लाहौर यानी कि इस्लामाबाद, कराची का टाइम सेट है, पाकिस्तान के अबाउट। इसी तरह पूरी कंट्रीज़ का प्लस और माइनस में ये आ रहा है, ठीक है। UTC टाइम क्लॉक ये 12 आवर्स यानी कि माइनस में आएंगे, 12 आवर्स प्लस यानी कि ये प्लस नज़र आ रहा है UTC के साथ। अगर जैसे मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये देखिए आगे माइनस में चला जाएगा। अर्ली और प्रीवियस मॉर्निंग आपको पता ही होगा, AM PM, ठीक है जी। ये AM और PM को रिप्रेजेंट करता है UTC प्लस और माइनस, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं अगर आपने डेट टाइम आपका को ख़राब आ रहा है सिस्टम पे, ठीक है जी। इस पे खुसूसी तौर पे आप देख सकते हैं गौर से। यहाँ से सन आप ईयर सेलेक्ट करें जो भी आपका, और ये अप्रैल है, ठीक है जी। आज 25 अप्रैल है मिसाल के तौर पे, जो आज वीडियो बना, ये मेरा टाइम सेट है, यही टाइम सेट है। मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको ओके कर देता हूँ, ये ले जी टाइम मेरा यहाँ पे नीचे सेटिंग ओके आ रही है। ले जी, ये टाइम सेटिंग आ गई। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, आपका कोई प्रोग्राम फीचर डिस्टर्ब हो गया या कोई भी प्रॉब्लम होगी, यहाँ से आप इसको
सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम के तहत कर सकते हैं। यानी कि जैसे मोबाइल या सिस्टम या कोई प्रोग्राम हम रीसेट करते हैं, समझ लीजिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का फ़ीचर है, ये चेक कर लीजिएगा आप लोगों को ज़रा सेट करके, ये प्रोग्राम भी आपके सामने इंटरफेस आ जाएंगे। देखें ये प्रोग्राम है सारे, ये आगे चल के मैं और बताता हूँ सेटिंग दूसरी में। लीजिए वापसी आ जाएँ। अच्छा, इसके बाद आपके पास आती हैं सेटिंग्स। नेक्स्ट आता है डिवाइस मैनेजर। ये वो डिवाइसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, ठीक है जी, आपकी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी लिंक आ रहा है, ठीक है, जिसमें डिवाइस ड्राइवर मैंने वगैरह बता दिए थे आप लोगों को। यहाँ पे सारे के सारे आप लगा सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ऑडियो, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव, डिस्प्ले, ये सारे ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं इसके। कुछ ऑटो हैं, कुछ मैंने खुद से इंस्टॉल किए हैं। आप लोग भी ये आगे चल के हार्डवेयर में मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। उसके बाद आता है डिवाइस एंड प्रिंटर्स। ये डिवाइस एंड प्रिंटर है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है, माइक कौन सा कनेक्ट है, डिवाइसेस कौन सी कनेक्टेड है, प्रिंटर कौन सा कनेक्टेड है, ये आपको कीबोर्ड कौन सा कनेक्टेड है, माउस कौन सा कनेक्टेड है, ये सारे के सारे इंटरफेस आ रहे हैं। लाइक डैट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। ये लिंक आ रहा है इस लेक्चर का, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी ये आपकी स्क्रीन पे आई बटन से आ रहा है। इससे आप अब इनपुट आउटपुट का जिसने लेक्चर नहीं लिया वो भी ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेक्चर है। अच्छा जी, उसके बाद एज ऑफ एक्सेस सेंटर, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है जी। ये देखें स्टेट मैग्नीफायर, ये स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नेटर, ऑन स्क्रीन बोर्ड, कीबोर्ड, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ स्टार्ट मेन्यू में। इसका भी लिंक आ रहा है इस लेक्चर का भी। ये लिंक आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो जिसने ये लेक्चर लेना है वो डिटेल में ले सकता है, ठीक है जी। इसके बारे में पहले मैं लिंक बता चुका हूँ। ये मेन ये स्टार्ट मेन्यू बटन में भी ये मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने ये नीचे करके आया था, यहाँ पे ये विंडो एज ऑफ एक्सेस, ये यही चीज़ है बेटा, ठीक है जी। ये आई बटन आ रहा है, इसको क्लिक करके उसके बाद आता है फाइल एक्सप्लोर ऑप्शंस। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये हमारे पास फोल्डर ऑप्शन की ऑप्शन है, जिसमें वो बता रहा है एक्सप्लोर किस तरह से, यानी कि बता रहा है ओपन ईच फोल्डर इन दी सेम विंडो, यानी कि जिस विंडो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एज इट इज़ ये ओपन होगा। मिसाल के तौर पे मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, उसी के अंदर कोई ड्राइव है, उसी को डबल क्लिक करूँगा तो वो उसी विंडो में ही ओपन होगी। अगर मैं चाहता हूँ उसकी ईच फोल्डर इन इट्स ऑन विंडो, उसके ऊपर यानी कि कोई दूसरी है, यानी कि वो विंडो के ऊपर विंडो ओपन हो जाएगी। आपने इसको ओपन कर देना और अप्लाई कर देना। अगर इनमें से कोई सेटिंग डिस्टर्ब हो जाए आपसे तो आप रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेंगे, देखिए वापसी आ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है क्लिक आइटम्स एज फॉलोज, ठीक है जी। वो कह रहे हैं फॉलोज आप जिसको करोगे सिंगल क्लिक, यानी कि आपका हर जिसको आप डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करते हैं वो एक क्लिक की शक्ल में आ जाएगा, यानी कि सिंगल क्लिक। ये लिखा है डबल क्लिक, ये लिखा है सिंगल क्लिक के ऊपर आपका आ जाएगा वो, ठीक है जी। आप उसको सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है शो रिसेंटली यूज फाइल इन क्विक एक्सेस। यहाँ से अगर आप किसी फाइल को क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं, प्राइवेसी लगाना चाहते हैं, अनचेक कर दें, ठीक है जी। शो फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर इन क्विकली एक्सेस लगाना चाहते हैं, ये कर लें। क्लियर फाइल एक्सप्लोर हिस्ट्री करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई फाइल हिस्ट्री है बनी हुई क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ से कर लें, बटन को क्लिक करें, क्लियर होगी, रीसेट करेंगे, रीसेट हो जाएगी। उसके बाद व्यू है, ये फोल्डर ऑप्शन के अबाउट है, ठीक है। ये मैं अभी बताता हूँ फोल्डर ऑप्शन क्या चीज़ है। देखिए जी, अगर मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ, लाइक ये मेरे पास ये डेस्क लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये डेस्क के एतबार से ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ फोल्डर ऑप्शन के लिए, प्रॉपर्टीज़ पे चला गया, ये हिडन लिखा हुआ है, मैं इसको हिडन कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और ये ओके कर दिया। अब देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मैं रिफ़्रेश करूँगा ये गायब हो जाएगा। अभी यहाँ से मुझे इस फोल्डर ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा ताकि मैं इसको व्यू पे देखूँ। देखिए ये लिखा हुआ है शो हिडन फोल्डर, मैं डू नॉट कर देता हूँ, ओके। अब देखिए वो फ़ोल्डर गायब हो गया, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे डेस्क का वो फ़ोल्डर आ ही नहीं रहा नज़र। अब चूँकि ये नज़र नहीं आ रहा, मैं देखें इसी को दोबारा क्लिक करूँगा, व्यू ऑप्शन पे चला जाऊँगा, शो ऑप्शन पे चला जाऊँगा, शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स, ठीक है जी। अप्लाई कर दूँगा, ओके कर दूँगा और इसको मिनिमाइज़ करने के बाद देखिएगा वो फ़ोल्डर हमारा अभी नहीं शो हुआ। इसको दोबारा से मैं जाता हूँ, व्यू फोल्डर, शो फोल्डर, अप्लाई, ओके। ये देखें ये आ गया हमारे पास फोल्डर, ठीक है। ये डेस्क आ गया हमारे पास फोल्डर, ट्रांसपेरेंट सा, क्योंकि अभी भी हिडन लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ इसका हिडन ये ख़त्म हो जाए, दोबारा से उसी कुलिये पे जाना पड़ेगा। मैं प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करने के बाद हिडन को अनचेक कर दें, इस बॉक्स को अप्लाई कर दें,
ओके कर दे, वो पूछ रहा है अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर, ठीक है, सब फोल्डर एंड फाइल्स। मैंने कहा ओके, देन इसको ओके कर दिया। देखें ये अब आ गया। अब वो फोल्डर ये लिखा हुआ है फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन, ओल्ड विंडोज़ में, विंडो 7 में, विंडो 8 में यहाँ पे बच्चों आता है फोल्डर ऑप्शन, आप इस कंट्रोल पैनल में ये देखेंगे, मगर विंडो 10 में इन्होंने फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन कर दिया है, ठीक है जी। इसको क्लिक करें, व्यू पे चले जाएं, यहाँ से या रिस्टोर कर लें या फिर जो भी आपने करना है, इसको ओके करेंगे तो ये वापसी वो फोल्डर हिडन नहीं होगा। देखें ये हिडन नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसका हिडन अनचेक कर दिया है। ले जी, यहाँ पे हमारी फोल्डर ऑप्शन की भी ऑप्शन होगी कंप्लीट। फाइल हिस्ट्री आ जाती है हमारे पास। ये फाइल हिस्ट्री क्या है, ये हमें बताती है हमारी कौन सी ड्राइव में कितना स्पेस है, ठीक है जी। यहाँ से हम रीसेट कर लें, बहुत कम यूज़ होता है, ये माइनर सा है। फाउंट, हाँ ये बड़ी काम की चीज़ है। ये फाउंट क्या चीज़ यूज़ होती है, इस फाउंट में देखें ये मल्टीपल फॉन्ट्स बने हुए हैं, जैसे मैंने पहले लेसन में भी बताया था आपको फाउंट के बारे में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया, मैंने कहा था इंशाल्लाह ताला कंट्रोल पैनल में बताऊंगा। ये आई बटन आ रहा है, पहले लेक्चर के बारे में भी वो लेना चाहें तो जिसको नहीं पता वो भी लेक्चर ले सकता है। देखिए इसमें एरियल को मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास आ गया जिसमें एक ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। डबल क्लिक किया, इसमें फ़ॉन्ट की टाइप से 72 तक ये फ़ॉन्ट के यानी कि ये स्टाइल है और ये साइजेस हैं, जो आ रहा है इतने साइज़ में ये ऐसे होगा। इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेज़ी डॉग। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये आपको हर फ़ॉन्ट में ही नज़र आएगी, क्योंकि इसके अंदर ABC के करैक्टर 26 करैक्टर्स जो हैं ABC A to Z वो शब्द आपको दर्ज नज़र आएंगे, आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये फ़ॉन्ट सारे ऐसे ही हैं। अगर आप इसमें कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला एक फ़ॉन्ट पे वीडियो भी बनाऊंगा, वो बता दूंगा आपको कैसे फ़ॉन्ट विंडो में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल होंगे आपके MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जहाँ पे भी टाइपिंग का काम होगा वहाँ पे ये काम आ जाएंगे। ये देखिए काफ़ी फ़ॉन्ट इंस्टॉल हुए हैं, आप देख लीजिएगा बच्चे एक एक करके, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने आपको क्लियर करवाना है ये। अच्छा, इसके बाद लिखा है इमेज वायर, ठीक है, ये एक इमेज है, ठीक है, वर्चुअल डिस्क अगर ड्राइव बनानी है हमने, इसको बनाने के लिए ये अभी एक स्पेशल हार्डवेयर से रेलिवेंट जो आएगा टॉपिक उसमें बताऊंगा वर्चुअल इमेज कैसे, इमेज डिस्क कैसे बनाते हैं। यानी कि एक एम्प्टी अपने कोई अपना कोई इमेज बनाना है CD का या कोई डाटा वाली CD का या विंडोज सॉफ्टवेयर एनीथिंग एल्स कोई भी है, उसका इमेज बना सकते हैं आप यहाँ से। देखिए उसके बाद आता है इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन क्या चीज़ है, ये बहुत काम, ये बताता है स्टार्ट मेन्यू, यूज़र, विज़्यू, कंटेंट्स वगैरह मॉडिफाई करना है इसको, ये कोई बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, बहुत यूज़ नहीं होती। इंटरनेट ग्राफिक्स कार्ड का मीडियम है, ठीक है, ये मीडिया बताता है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड है, बस उसके बारे में। ये इंटरनेट ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट लिखी हुई, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं, या सिक्योरिटी इंटरनेट की सेट कर सकते हैं, मीडियम हाई प्राइवेसी लगा सकते हैं, ठीक है जी। कंटेंट्स कर सकते हैं, कनेक्शन, ये बहरहाल सेटिंग बहुत कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट एक्सप्लोर कोई यूज़ नहीं करता, गूगल क्रोम वगैरह, ठीक है जी, वो यूज़ होते हैं। जिसमें मेरे पास ये देखें, ये इंटरनेट के बारे में अगर आपने थोड़ी डिटेल मेरी जानना चाहते हैं जो मैंने इंटरनेट के बारे में बताई, ये इसका भी आई बटन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके क्लिक कर दें आप, ऊपर ये आ रहा है आई बटन, तो आपको इंटरनेट का भी लेक्चर मिल जाएगा जिसने इंटरनेट का लेक्चर मेरा नहीं लिया हुआ। अच्छा, उसके बाद ये कीबोर्ड आ जाता है जी। कीबोर्ड क्या चीज़ है जी, कीबोर्ड की सेटिंग है जिसमें लिखा है रिपीट डिले, यानी कि आपने जब टाइम करना है लॉन्ग और शॉर्ट, ये आपने रिपीट का बताना है वो कितना डिले करे, फिर वो रिपीट रेट बताता है कि स्लो करे या फास्ट करे, मगर आपने फास्ट पे ही रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपने इसको एनालिसिस करना है, अगर हम देखें मैं J या F को कोई भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ये H है, देखें कितना स्लो टाइप हो रहा है। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करके बैक स्पेस से ख़त्म कर दूं और इसको फास्ट कर दूं, फिर मैं इसी H को दोबारा क्लिक करूंगा, देखिएगा फास्ट कितना हो गया, देखिए ये पता चल गया। ये होता है क्लिक होल्ड ऑन एंड रेट, ठीक है, ये होता है क्लिक हेयर एंड होल्ड ऑन अ की टू टेस्ट रिपीट रेट। ये रिपीट रेट बताता है कि एक करैक्टर के बाद कि दूसरा करैक्टर कितना टाइम ले टाइप होने में, ठीक है जी। इसको फास्ट में रखें ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड भी बेस्ट से बेस्ट हो सके। टाइपिंग स्पीड के लिए भी बेटा मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है, तो आप ये लिंक आ रहा है आई बटन, जिसने ये भी लेना लिंक, वो अपना लेक्चर कीबोर्ड के ये आई बटन का आ रहा है, ये ले सकते हैं आई बटन की। और ये टाइपिंग कीबोर्ड के बारे में भी बताया हुआ मैंने और कीबोर्ड की स्पीड के बारे में बताया, ये दोनों आई बटन से आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ये मेरा लेसन ले सकते हैं, ये बेसिक के लेक्चर थे। अच्छा, ये हो गया, ले जी इसको ओके कर दें, ये हमारे पास चला गया। उसके बाद मेल, ये मेल इतना नहीं यूज़ होता, ये पहले होता था, अब ख़त्म हो गया। माउस के बारे में आ जाए, माउस बड़े काम की चीज़ है जी, ये सेटिंग्स बड़ी चीज़ है। देखिए ये बना हुआ है स्विच,
ये लिखा हुआ है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। एक मैंने आपको माउस का लेक्चर दिया था, ठीक है जी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये जो कीबोर्ड और माउस का मैंने दिया था, ठीक है जी, उसमें भी आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट क्लिक है। ये लेफ़्ट क्लिक है, राइट क्लिक करना, राइट वाला लेफ़्ट हो जाएगा, लेफ़्ट वाला राइट हो जाएगा। ज़्यादातर जो लेफ्टी लोग हैं और उनके लिए ये बटन उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो मल्टीपल ऑप्शन कन्फिगरेशंस कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड है फाइल की, फोल्डर ऑप्शन की, ये फास्ट स्लो करने के लिए डबल क्लिक किया, ये डबल क्लिक बंद कर दिया, ये कम कर दिया, इसको ज़्यादा कर दूंगा मैं लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके, ठीक है जी, ये डबल क्लिक हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है टर्न ऑन क्लॉक, अगर इस सेटिंग को ऑन करना है यहाँ से हमारे पास आ जाएगी सेटिंग, ठीक है जी। ये हमारे पास सारी सेटिंग आ रही है, आपके पास जितनी भी आ रही है ये आप यहाँ से देख सकते हैं जी। यहाँ पे देखें ये सेटिंग्स हमारे पास आती हैं, ये आ सकती हैं। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग से जाके ये लिखा हुआ है टर्न ऑन क्लॉक, यहाँ से कम या ज़्यादा आप लॉक कर सकते हैं कितनी देर बाद हो। मैं इसको नहीं अभी कर रहा, अप्लाई कर देता हूँ। आगे आए अगले ऑप्शन पे, ये हमारे पास टैब नेक्स्ट बना हुआ है माउस प्रॉपर्टीज़ का ही, ये लिखा है पॉइंटर्स में लिखे हुए सारे स्टाइल, इसके जिस मर्जी स्टाइल में आप इसको बना लें। अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ से जो भी माउस की आप सेटिंग करेंगे ये हमें कस्टमाइज़ करके बताएगा। नॉर्मल सेटिंग में ऐसे रहेगा, हेल्प सेटिंग में ऐसे रहेगा, अगर हेल्प सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे होगा, वर्किंग इन बैकग्राउंड करेंगे तो बैकग्राउंड में ये रन कैसे आएगा, या वो रोटेशन का आता है, ठीक है जी। बिज़ी का होगा तो ये आ जाएगा, फ्रैक्शन सेलेक्टिंग करनी हो ये इस तरह से आ जाएगा, यानी कि सिलेक्शन एरिया को सिलेक्ट करना है। आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट सेलेक्ट, ये आ जाएगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने वर्टिकल लाइन आ जाएगी टेक्स्ट के लिए, जैसे भी कीबोर्ड के ऊपर आई थी मैंने आपको जो उसका भी बताया। हैंड राइटिंग यानी कि अगर लेज़र पेन आपने देखना है तो ये इस तरह से आ जाएगा। अनअवेलेबल डाटा यानी कि यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ये आ जाएगा। वर्टिकल रीसाइजिंग लिखी हुई है, हॉरिजेंटली रीसाइजिंग लिखी हुई है, ये सारी साइजिंग आ रही है। उसके बाद डायगोनल रीसाइजिंग भी तो लिखी हुई है 1, डायगोनल रीसाइजिंग 1 और 2 लिखी हुई है। उसके बाद मूविंग लिखा हुआ है, ये मूव करने के लिए। अल्टरनेट सेलेक्ट लिखी हुई है, ठीक है जी, ये अल्टरनेट सेलेक्ट लिखा हुआ है। आगे ये इस तरह लिंक बन जाएगा। लिंक लिखा हुआ है लिंक सेलेक्ट, इस तरह आ जाएगा। लोकेशन सेलेक्ट ये आ जाएगा। अब ये लोकेशन के लिए नए फीचर आ गए, पहले नहीं होते थे मगर अब आ गए। पर्सन सेलेक्ट करना है तो ये छोटा सा साथ ये आइकॉन बना हुआ आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, ये गौर से देखें, ये आपकी स्क्रीन पे भी यहाँ पे आ रहे हैं, ये गौर से देख लीजिएगा। लीजिए ये यूज़ डिफ़ॉल्ट जो भी करना है आपने डेफिनेटली यूज़ डिफ़ॉल्ट करना है कर लें। आगे इसके बाद अगला आता है आपके पास ये मोशंस है, ये जो मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ इसके मोशन है। इसको फास्ट कर दूंगा ये देखिए तेज़ हो जाएगा, थोड़ा सा कम कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है जी। ये बेस्ट वे है, ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। मगर बेस्ट यही इसको नॉर्मल रखें, ना ज़्यादा रखें ना ज़्यादा कम रखें, ठीक है जी। हाफ से थोड़ा सा ऊपर रख लें 1-2 पॉइंट। उसके बाद ये लिखा हुआ है स्नैप टू, यानी कि किसी स्नैप को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली मूव पॉइंट बन जाएगा उसका, ठीक है। बटन इन दी डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसके ऊपर, ये उसके लिए है। अगर उसके बाद विजिबिलिटी है, ये देखें ये माउस की विजिबिलिटी ऑन हो जाएगी, ये देखें। लॉन्गर करना है, शॉर्टर करना है, ठीक है। अगर लॉन्गर करना है ये एक आपके सामने ये नज़र आ रहा है। अक्सर बच्चे बहुत मज़े से ये सेटिंग्स करते रहते हैं अच्छा जी। उसके बाद डिस्प्ले ये है, इसको ऑन चेक कर दें, ठीक है। उसके बाद हाइड लिखा हुआ है, हाइड पॉइंटर वाइल्ड टाइपिंग, ठीक है। अगर कोई हाइडिंग करना है कोई टाइपिंग के ऊपर, ये इस तरह माउस का लॉगिन बना आ जाएगा, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आ रहा है डॉटेड की शक्ल में। लिखा हुआ है शो लोकेशन ऑफ, लिखा हुआ है पॉइंटर व्हेन आई प्रेस दी कंट्रोल की इसके ऊपर ये आ जाएगा आपके साथ, ठीक है जी। ले जी ये आ गया आपका ये सेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है जी, अगर आपने करना है चेक कर लें, नहीं तो अप्लाई कर लें, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद आ गया व्हील, ये व्हील जो है हमारे पास, रूल व्हील ऑन दी नॉच टू स्क्रॉल, ये ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन लेफ्ट राइट, ये जो कर्सर हो रहा है ये उस व्हील के मोशंस बने हुए हैं, ठीक है। हार्डवेयर है यानी कि इसका ड्राइवर्स बताया गया कि ये इंस्टॉल है। जी यही चीज़ें थी इसमें माउस में। आगे नेटवर्क एंड शेयरिंग है, ये इंशाल्लाह उसमें बता दूंगा। फ़ोन एंड मॉडम में ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं तो पहले होते थे। पावर सेविंग है, ये मैं स्क्रीन सेवर में आपको पहले बता चुका हूँ। पावर सेविंग होती है कि यहाँ से आप चेंज प्लेन चले जाएँ, 10 मिनट के बाद वो कहता है टर्न ऑफ हो जाए डिस्प्ले, ये डिस्प्ले सेटिंग में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने लेक्चर नंबर मेरा पहला या दूसरा लिया उसमें मैंने इसमें इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है जी। उसके बाद सिक्योरिटी यानी मेंटेनेंस है, ठीक है। ये एक्शन सेंटर था पहले होता, अब ये सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सेंटर है। ये अलर्ट देता है यहाँ पे फ्लैग्स की शक्ल में, ये नोटिफिकेशन एरिया में इस जगह पे।
उसके बाद ये साउंड्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया है जो मेरे साउंड रिकॉर्डिंग मैंने कम्युनिकेशन जो भी रिकॉर्डिंग करनी है यहाँ पे माइक लगा हुआ है उसकी बता रहा है। उसके बाद ये बता रहा है मुझे स्पीकर्स के हवाले से, ठीक है जी। स्पीच रिकग्नाइजेशन, ठीक है, ये मैंने स्टार्ट मेन्यू बटन में भी बता दिया था आपको, ये रिकग्नाइज करना यानी कि रिकॉर्डिंग करना। स्टोरेज स्पेस है, ये बताता है हमारे पास स्टोरेज, क्रिएट अ न्यू पॉल, कि कितने पॉल है हमारे पास, क्योंकि पॉल अभी हमारे पास डेफिनेटली पॉल ड्राइव्स को कहते हैं, सॉरी जितनी भी हार्ड डिस्क हैं उनके पॉल्स होते हैं, 1 है 2 है 3 है, चूँकि मेरे सिस्टम में 2 हैं, ये 2 पॉल्स कहलाएंगे। सनेक सेंटर है, इसको छोड़ दें जी, ये ज़्यादातर सिस्टम है, ये बड़े काम की चीज़ है, ये सिस्टम की डिटेल्स बताता है। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि माई कंप्यूटर या दिस पीसी की जो प्रॉपर्टी है ये वहाँ पे आपने जाना है, ये देखें ये तब भी ऑन हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करने पर फिर भी यही ओपन होगा। इसमें आपको सारी अबाउट पीसी की डिटेल ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या मैंशनड है, ठीक है जी। ये समझ आ गई होगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। अच्छा आगे देखें, आगे सिस्टम के बाद आती हैं टास्क बार। टास्क बार सेटिंग्स है, ये बड़ी अहम चीज़ है, ये मैं आगे चल के भी बता देता हूँ और भी आपको। ये एक तो टास्क बार ये है, एक टास्क बार है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे टास्क बार सेटिंग्स आ जाएंगी, तब भी यही ऑन होगी। ये देखिए ये बता रहा है लॉक द टास्क बार, अगर लॉक ख़त्म कर दूंगा तो ये टास्क बार मूव हो जाएगी। देखो लेफ़्ट ऊपर लेफ़्ट एंड नीचे, यानी कि इस टास्क बार को मैंने लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड किया हुआ है, ऊपर ले गया हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड किया है, इसको नीचे ले आया हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड किया राइट ले गया हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड किया लेफ़्ट ले गया हूँ, अब फिर लेफ़्ट क्लिक किया और ये डाउन साइड यानी कि बॉटम पे आ गया। अगर इस लॉक को मैं दोबारा से ऑन कर दूँ, ये देखें लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करूँगा नहीं जा रही ऊपर, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऑटोमेटिकली हाइड वो कहता है ऑन करना है, ये देखें ऑटोमेटिकली हाइड होगी टास्क बार। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो ये देखें ये ऊपर आ गई, ठीक है जी। ये ही काम करता है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार है, ठीक है जी। डेस्कटॉप अब पहले था ये लिखा हुआ है टैबलेट मोड, ये टैबलेट मोड में आ जाएगा, ठीक है जी। टैबलेट मोड अगर होगा तो टैबलेट क्योंकि अभी है नहीं, क्योंकि टैबलेट में भी विंडो आजकल आ रही है। यूज़ स्मॉल टास्क बार आइकॉन अगर करेंगे, ये देखिए छोटे छोटे आइकॉन हो जाएंगे, देखिए आपने देखा होगा अभी एकदम से स्मॉल हो गए। अगर मैं इसको स्मॉल को लार्ज में कर दूंगा तो ये लार्ज टास्क बार बन जाएगी। ये सेटिंग उसमें लिखा हुआ है यू स्पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क। अगर मैं इसको यूज़ पिक करूँगा तो ये शो ऑफ द एंड ऑफ द बटन जो है एंड ऑफ द टास्क में चला जाएगा, पिक वाला। ये ऑप्शन भी हमारे पास रिप्लेस कमांड करना है, रिप्लेस कमांड कर लें, यहाँ से लिखा हुआ है लेफ्ट बटन, ये है राइट क्लिक बटन से अगर आपने ऑन करना है, उसकी शॉर्टकट की उसने बताया है विंडो की को आपने होल्ड करना है और एक्स का बटन दबाना है, तो ये देखें ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगी, ये इस तरह की सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। ये सेटिंग्स बता रहा है सिस्टम नेटवर्क ड्राइव, ये ऑन करनी है या नहीं करनी है उसके बारे में बताया, मगर इसको ऑन ही रहने दे। शो लिखा हुआ है आगे, ठीक है जी। बैडेज टास्क बार बटन, ठीक है जी, बैडेज टास्क बार बटन जो है ना ये ऑन हो जाएंगे। टास्क बार लोकेशन है ये वही वाली जो मैंने अभी लेफ़्ट साइड आपको बताई थी, अगर लॉक भी है तो यहाँ से ये हो सकती है बॉटम। आगे आपके पास आ रही है, ये आगे आपके पास आ रही है नेवर कंबाइन, ठीक है जी। कंबाइंड टास्क बार अगर आपने करना है, अलाउ दी हाइड टिलेबल व्हेन टास्क बार इन फुल, जो भी आपने लगाना है नेवर पे रहने दें। आगे कुछ और सेटिंग्स है, ये डिसेबल है, कुछ सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, अगर ऑन करेंगे तो फिर ऑन होगी। लिखा हुआ है पीपल शो कॉन्टैक्ट्स ऑन दी टास्क बार, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे यहाँ से, फिर चूज़ आपने मैनी कॉन्टैक्ट्स कितने करने, 3 4 यहाँ से सेटिंग कर ले, मगर ये अमूमन ऑफ ही होता है। और ये सेटिंग आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये स्टार्ट मेन्यू की, फाउंट की, थीम की, लोकेशंस की, कलर्स की, बैकग्राउंड्स की, ठीक है जी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नोटिफिकेशन एरिया, सेलेक्ट नोटिफिकेशन एरिया, ये वाले नोटिफिकेशन एरिया इसको कहते हैं। सेलेक्ट नोटिफिकेशन एरिया, ये मैंने जैसे क्लिक करूँगा ये बता रहा है क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं यहाँ पे, ऑन है करनी है, कौन सी ऑफ़ करनी है, यानी कि ये मुझे बता रहा है बैकएंड पे क्या क्या काम हो रहा है। अगर मैं सबको ऑफ़ कर दूंगा तो ये सारी इधर से डेस्कटॉप से शो हो जाएंगी, अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ से हिडन रहेंगी ये एरो की शक्ल में, आपने भी देखा होगा ना यहाँ से चेंज होते। ले जी इसको मैं बैक कर देता हूँ। ले जी कलर मैनेजमेंट, ये बैकग्राउंड वगैरह ये तो आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ लेक्चर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सेटिंग हो गई आपकी टास्क बार के अबाउट और नेविगेशंस के अबाउट। अब आता है ट्रबल शूट। ट्रबल शूटिंग क्या है, विंडोज़ में प्रोग्राम चलते चलते रनिंग में कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया किसी भी किस्म का,
ये रन प्रोग्राम मोड में जाना है। प्रीवियस वर्जन पे आपने देखें, अगर कोई प्रोग्राम ख़राब हो गया, आपका रनिंग में नहीं सही ठीक से चल रहा, यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड, अगर आपका हार्डवेयर में कोई इशू आ गया तो भी ट्रबल शूटिंग है। नेटवर्क इंटरनेट में आ गया, यानी कि अगर आपकी नेटवर्किंग चल रही है तो उसमें आ गया तब भी ट्रबल शूट है। इंटरनेट नहीं चल रहा तब भी ट्रबल शूट है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फिक्स प्रॉब्लम्स विद विंडो अपडेट, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये देखें विंडो अपडेट आ जाएगा। आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है, आपकी विंडो अपडेट हो जाएगी। कोई नए फीचर या कोई नए फंक्शंस अगर आए होंगे, जैसे लाइक मोबाइल एंड्रॉयड आप देखते हो अपडेट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ से ये कोई इम्प्रूव करना, रन मेंटेनेंस टास्क ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से कर सकते हैं। मगर इसके लिए शर्त ये है कि आपकी विंडो बच्चों रजिस्टर होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन काम करेगा। अगर आपने विंडो नॉन जेन्युइन रखी है तो सॉरी, ये अपडेट नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अमूमन हमारे पाकिस्तान में तो नॉन जेन्युइन ही चल रही हैं विंडोज़, तो आप इस का खुसूसी ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। ये सारी की सारी सेटिंग मैंने आपको बताता चला जा रहा हूँ, तो इसको ज़रा बागौर जायज़ा ख़ुद आप बच्चों लेते चले जाएं। विंडो, अभी ये यूज़र अकाउंट है, इसके बारे में अभी आता हूँ। उससे पहले ये समझ लें विंडो डिफेंडर है। विंडो डिफेंडर फायरवॉल, अगर आपने फायरवॉल को ऑफ़ करना है, टर्न लिखा हुआ है, टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ़, इसको क्लिक करेंगे, ये फायरवॉल टर्न ऑफ ब्लॉक हो जाएंगे। ये उस सूरत में होता है आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं, प्रोग्राम आते हैं या नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, ये फायरवॉल ऑन हो तो वो इंस्टॉलेशन करने में वो मना कर दे, कहते हैं सॉरी ये विंड फाइल इंस्टॉल नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको इसके लिए ये टर्न ऑफ करना पड़ेगा, चेंज नोटिफिकेशन को ये बंद करना पड़ेगा, फिर वो नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा, विंडो डिफेंडर ओके कर देगा। वर्क फोल्डर्स, ये वर्क फोल्डर्स क्या है जी, मैनेज वर्क फोल्डर जी का वर्क फोल्डर यूज़ दी फाइल दी अवेलेबल ऑन ऑल डिवाइसेस योर यूज़ इवन फॉर, इसको अगर आप ऑन करते हैं यहाँ से, ये ईमेल एड्रेस के ज़रिए होगा, ठीक है। क्योंकि अभी वर्क स्टेशन हमारा नहीं ऑन, इससे रेलिवेंट हमारा अभी काम नहीं, अभी तो जस्ट बच्चों आपको बेसिक बताया जाए। यूज़र अकाउंट पे आ जाए, ये यूज़र अकाउंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेटिंग्स, यूज़र अकाउंट में क्या चीज़ है जी हमारे पास, यूज़र अकाउंट में आता है हमारे पास ये मेक चेंज टू दी माई अकाउंट सेटिंग्स। अगर आप यहाँ से ये जैसे पैसे की मेंटोर, ठीक है, मैंने इस पर पासवर्ड भी लगाया हुआ है, ठीक है जी। चेंज अकाउंट नेम करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अकाउंट चेंज ना कर देगा, यानी कि चेंज नेम करूँगा रीस्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखिएगा। यहाँ से अगर मैं नेम चेंज करता हूँ, चेंज नेम के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये रीस्टार्ट होगा, आपका कंप्यूटर का नाम चेंज कर देगा। नहीं करना तो कैंसिल कर दे, वापसी आ जाएगा। देन चेंज योर अकाउंट टाइप्स, किस तरह की टाइप्स, स्टैंडर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप है, ये टाइप्स हैं, बड़ी काम की चीज़ है। मैनेज अनदर अकाउंट, मैनेज अनदर अकाउंट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लिंक। मैनेज अनदर अकाउंट्स को क्लिक करें आप, ठीक है जी। ये आता है ऐड न्यू यूज़र्स, अगर आप न्यू यूज़र ऐड करते हो, यहाँ पे ऐड फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स अगर आपने मल्टीपल ऐड करने हैं, नाम लिखें, उनके पासवर्ड लगाएं तो आपके ऐड होते चले जाएंगे। कितने लगाने हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, यहाँ पे आपने ऐड करना है, क्लिक, ये एक नया अकाउंट क्रिएट कर देगा आपको यहीं पे। जैसे कि पैसे की मेंटोर है, यानी कि अगर ये अकाउंट जो यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये एक बात जान लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड अकाउंट कहलाएगा। कौन सा वाला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, यहाँ से ये वाला, ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड अकाउंट। चेंज आगे आ जाए, चेंज योर यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स, ये बता रहा है कि कंट्रोल सेटिंग्स के अबाउट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें देख लें। रिकमेंडेशन ऑफ द फेमिलियर एप्स एंड विजिट फेमिलियर वेबसाइट्स कह सकते हैं, ठीक है जी। मैनेज योर दी, ये आगे लिखा हुआ कंडीशनल, क्रिएट पासवर्ड, रीसेट डिस्क, मैनेज योर फाइल, इनक्रप्शन सर्टिफिकेट, कन्फिगर डिवाइस, यूज़र प्रोफाइल, चेंज माई एनवायरनमेंट, यहाँ से आप चेंज माई एनवायरनमेंट कर सकते हैं। मैनेज अनदर अकाउंट के बाद आता है नीचे चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स, ले ये भी मैंने बता दी आपको। बैक पे चले जाएं, अब ये सेटिंग्स थी सारी बच्चों जो मैंने आपको बताई, चेंज एनवायरनमेंट, विजिबिलिटी, ठीक है, वहाँ से आप ऐड करना चाहिए, ये ज़रूर कर सकते हैं। ले जी, ये तो था मेरा सारा आज का, ये जो मैंने अभी लिंक बताया, ये टॉपिक पहला, ये कंट्रोल पैनल का, जिसके बारे में जो मेन चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी। इन चीज़ों का सेटिंग्स का आप लोगों ने बच्चों खुसूसी ख्याल रखना है। ले जी, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब आती है हमारे पास सेटिंग नंबर, ये सेटिंग क्या चीज़ है, ये वाली, इसमें जो इन्होंने सेटिंग्स डाली है, ये वाली,
ये सेटिंग क्या चीज़ है, ठीक है। ये फीचर नया, इसमें उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है बच्चों। थोड़ा सा आपने एक तो ये टच स्क्रीन के अबाउट उन्होंने ज़्यादातर ये बनाई है। वो विंडो का जो कंट्रोल सेटिंग थी, ये एक किस्म का सेटिंग भी कंट्रोल पैनल ही है, मगर ये थोड़ा सा इंटरफेस से लेटेस्ट जो अपग्रेड फीचर हैं उसके अबाउट उन्होंने बना दिया, ठीक है। एक सेपरेट बात, सिस्टम के अबाउट आपने अब जाना है, सिस्टम के अबाउट जाना है तो ये देखिए सिस्टम के सारे वही हाई डेफिनेशन, डिस्प्ले कलर, साउंड कलर वही आ गए जो मैंने आपको पहली सेटिंग में विंडो के पहले लेक्चर में ये आई बटन आ रहा है, इस पर मैंने बताए थे आपको, ठीक है। ये आई बटन देख लें आपके सामने, ठीक है। अब वापसी चले जाएं, देखें ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं, कंट्रोल पैनल में बताई। अब आपका इसी यही चीज़ें आपको सर मैंने क्रॉस रेफरेंसेस में कनेक्ट करानी है कंट्रोल पैनल से और विंडो के बाकी जो 5 लेक्चर हैं उनके साथ, ताकि आप लोग डबल माइंडेड ना हो, इस चीज़ को अच्छे से कर सकें। क्योंकि जो सेटिंग भी मेरी आप बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने पहले लेक्चरों में दी, वो उसके साथ मैं आई बटन बताता जा रहा हूँ, आप लोग उसको समझते चले जाएं, वहाँ से लेक्चर लें, इसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही। डिवाइसेस पे क्लिक कर दें आप, ये डिवाइसेस आ गई हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको कंट्रोल पैनल में बताया। मैं कंट्रोल पैनल भी थोड़ा सा ओपन करके रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। जैसे ये अभी मैंने बताई थी डिवाइसेस, यहाँ पे एक तो ये सेटिंग है हमारे पास जिसमें डिवाइसेस आ रही हैं, ये है डिवाइसेस मैनेजर, ठीक है जी, ये डिवाइसेस मैनेजर, ठीक है। एक ये थी सेटिंग जिसमें डिवाइसेस इंस्टॉल हैं, एक ये माउस आ गया, ये डिवाइसेस एंड प्रिंटर आ गया जी, इसका मैंने आपको बताया था। ये इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये वही है सारी, वो उस तरह से दिया है, कीबोर्ड, ऑडियो, माइक्रोफोन, डेल, जो भी चीज़ें ये इंस्टॉल हुई हुई हैं, ये वाली आपको इमेज की शक्ल में नज़र आ रही है, यहाँ पे लिंक की शक्ल में सॉरी नज़र आ रही है। ये देखें, ये लिंक की शक्ल में स्पीकर्स वगैरह आ रहे हैं, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे वही आ रहे हैं, वही फीचर है ना, वो चेंजेस तो नहीं है। नहीं देखें यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे इस तरह, इसलिए लोग बच्चे डबल माइंडेड हो जाते हैं। विंडो 10 पता नहीं कितनी मुश्किल है, तो विंडो 10 बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये थोड़े से फीचर उन्होंने अपग्रेड किए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए। क्योंकि एक ही चीज़ के पीछे तो नहीं ना पड़े रहना, आप लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करते चले जाओ, जैसे ये सॉफ्टवेयर करते हैं पेन एंड विंडो इंक्स, ठीक है जी। ये देखें आ गया ऑटो प्ले मीडिया सेंटर, चूज़ एंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया था इधर ही, यानी कि कंट्रोल पैनल में यहाँ पे बता दिया था ये ऑटो प्ले सेटिंग। फिर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, आगे ये देखें ये टाइपिंग आ गया, ठीक है। ऑटो यूएसबी आ गई, कोई चेंजिंग है बस उसमें थोड़ा सा उन्होंने ये मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करने के लिए ऐड फ़ोन करना है, यहाँ से सर्च करें, किसी भी फ़ोन को कनेक्ट करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे लिखो उसका नाम, ऐड फ़ोन करना, अगर आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड है तो बिल्कुल होगा। तो आगे आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट ये मैं इसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला आपको मैंने बताया, नेटवर्क एंड शेयरिंग, एथरनेट, डायल अप, वीपीएन, प्रॉक्सी, स्टेटस, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं यही है नेटवर्क एंड शेयरिंग, ठीक है जी। जिस अगर मैं एक नेटवर्किंग का पूरा कोर्स आपको बताऊंगा उसमें मैं बता दूंगा ये सारी सेटिंग, क्योंकि अभी हमारे कोर्स से ये रेलिवेंट नहीं है, मगर ये इतना बता दूं ये नेटवर्क इंटरनेट इसी से कनेक्ट है। जैसे ये बता रहा है मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, 30 GB तक डाटा मेरा, यानी कि 30 GB का मेरा पैकेज लगा हुआ है, जो भी है मेरा PTCL या जो भी ISP है इंटरनेट का, ठीक है, ये मुझे वो बता रहा है। पर्सनलाइजेशन सेटिंग है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। ये आई बटन आ गया, पहले लेक्चर का ले लें आप, आई बटन आ गया ना, इस आई बटन से आपने इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया कलर्स, ये कलर्स आ गए आपके पास। उसके बाद ये आ गया आपके पास लोकल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले दूसरे लेक्चर में, ठीक है। ये वही चीज़ें सेटिंग्स हैं सारी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर करवा रहा हूँ। ऐप सेटिंग में चले जाएँ। ऐप्स क्या चीज़ है, ये देखें, ये वो ऐप्स है जो एप्लीकेशन मैंने खुद से इंस्टॉल की हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये ऐप सेटिंग्स हैं क्या, अच्छा थोड़ा सा ये मैं आपको बताता चलूँ। कंट्रोल पैनल में चले जाना है आपने कंट्रोल पैनल में यहाँ पे एक फ़ीचर है हमारे पास, प्रोग्राम एंड फीचर। ये प्रोग्राम फीचर मैं शायद भूल गया उसमें, मगर यहाँ से आप कनेक्ट कर लें। ये प्रोग्राम एंड फीचर क्या चीज़ है, ये है विंडोज़ जब हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं उसके बाद जितने भी हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किए होते हैं इन सब की डिटेल्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, और पब्लिशर बता रहा था किस कंपनी ने इसको पब्लिश किया है, हमने किस डेट को इंस्टॉल किया, और इस सॉफ्टवेयर का साइज़ क्या है, आगे उसका वर्जन भी बता रहा है मैं, उसका वर्जन क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है कि अब यानी जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, नया वर्जन आ गया, नए फीचर ऐड हो गए, उसके अबाउट ये वर्जन ऐड होते चले जाते हैं,
ठीक है जी। अब सेटिंग में ये वही सेम सेटिंग है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ऐप्स एंड फीचर है, डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं, ऑफलाइन ऐप्स हैं, ठीक है। ऐप्स ऑफ वेबसाइट है, वीडियो प्लेबैक है, ठीक है, स्टार्टअप, ये सारी देखिए चीज़ें सेम है। कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आप लोग रेलिवेंट देखें वो फीचर ये आ रहे हैं, रिलेटेड सेटिंग्स प्रोग्राम एंड फीचर की आ रही, सेम वही देखें। ये ओपन हो गई ना, जो मैंने भी ओपन किया कंट्रोल पैनल में, ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसको ओपन करेंगे देखें फोन सेम वो ओपन कर देगा ये, लेकिन अब जहाँ से सेटिंग ओपन ही देख लें वही कंट्रोल पैनल ऑन हो गया। कंट्रोल पैनल ही बच्चों इसके साथ लिंक्ड है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और एक दूसरे के साथ ये विंडो सारी ऐसे ही लिंक्ड होती है। सिर्फ ये लोग आप लोग परेशान हो जाते हो कि पता नहीं विंडो कितनी मुश्किल है। विंडो के बड़े फीचर काम के बच्चों। अब वही अकाउंट सेटिंग आ गई जो मैंने भी यूज़र अकाउंट आपको बताया था, ठीक है जी। योर अकाउंट, साइन इन अकाउंट, ठीक है, अकाउंट एक्सेस, सारी सेटिंग्स वही आ गई अकाउंट्स की जो आपने लॉगिन अकाउंट करना, ठीक है। ये पैसे कमेंट और ये देखिए मैनेज अनदर अकाउंट, उसके बाद स्टॉप कैमरा ब्राउज, लिखा क्रिएट योर जो पिक्चर, यहाँ पे अगर लगाना चाहता हूँ ये मेरे यहाँ पे सेटिंग लग जाएगी। साइन इन ऑप्शन आती है, ये फिंगरप्रिंट लगाना अगर मेरा कोई है तो मैं लॉक स्क्रीन कर सकता हूँ। ये आता है सिक्योरिटी कीज़, यानी कि यूएसबी मैं सिक्योरिटी लगा के यूएसबी कनेक्ट करूँगा तो इंशाल्लाह ताला मेरा क्या होगा, उस यूएसबी के ज़रिए पासवर्ड ऑन हो जाएगा। यूएसबी लगेगी तो मेरा विंडो ऑन होगी, अदरवाइज़ वैसे नहीं। विंडो हेलो पिन है, यानी कि अगर आपने पिन लगानी है नंबरों की, ये फिंगरप्रिंट है, ठीक है जी। विंडो हेलो फेस, यानी कि हेलो फेस, उसके आगे आप बोलेंगे तो आपका ये लॉक ऑन हो जाएगा माइक लगाने के बाद, ठीक है जी। ये सारी सेटिंग इसी की आपको नज़र आती चली जाएंगी। ये सारी सिक्योरिटी के अब लेटेस्ट से लेटेस्ट फीचर आ चुके हैं। इसकी ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, और थोड़ी सी अपनी एफर्ट भी लगाइएगा। सारी एफर्ट मेरे पर ना छोड़ दीजिएगा, सर ने बताया नहीं, कुछ चीज़ें मैं खुद ही छोड़ता चला जा रहा हूँ ताकि आप लोग इसके बाद थोड़ा कोशिश करें खुद से। अच्छा जी, उसके बाद आता है टाइम एंड लैंग्वेजेस। ये टाइम एंड लैंग्वेजेस क्या है, टाइम्स क्या है, अब जो अभी मैंने आपको ये सेम कंट्रोल पैनल की ही सेटिंग है, टाइम डेट एंड टाइम वाली, ठीक है जी। जिसमें ये आपको बता रहा है इस्लामाबाद, कराची, सारा कुछ। टाइम, रीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है जी, स्पीच क्या है, ये आपको नजर आ रही है सारी की सारी, ठीक है जी। आगे वॉइस स्पीड है, ठीक है, इसको कम या ज़्यादा करना आपने कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी सेटिंग्स हैं, इंग्लिश करी सेटिंग, ठीक है। होम पे वापसी क्लिक करते हैं। गेमिंग के लिए ये एक्सबॉक्स आपको मैंने बताया था, ठीक है। अगर एक्सबॉक्स है, गेम्स वगैरह बच्चों को खेलने का बड़ा शौक है उनके लिए ये एस ऑफ एक्सेस सेटिंग है। ये आ गई फिर वही सेटिंग, देखिए बार बार वही आपकी सेटिंग आती है। मैग्नीफायर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है, कलर टेक्सचर, ठीक है, कंट्रास्ट, फिल्टर्स, मैग्नीफायर्स, टेक्स्ट कलर, माउस पॉइंटिंग बताया मैं, माउस पॉइंटिंग किस तरह से काम करेगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से। ये देखिए जो भी काम करेगा ये आपका माउस आपकी शक्ल चेंज करता चला जाएगा। किस कलर का माउस रखना है ये आपके सामने कलर वाइज चेंज होते चले जा रहे हैं। यहाँ से आप कलर माउस का चेंज कर सकते हैं अगर आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। चूँकि सबसे बेस्ट यही है तो मैं इस वजह से इसी को कर देता हूँ। ले जी, आगे ये बता रहा है कि माउस का साइज़ कितना बढ़ाना है। ये जो आपको पॉइंटिंग नज़र आ रहा है ना माउस का, ये इसके साथ इतना बढ़ाना है। मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ। ये लें 5 पॉइंट कर लिया मैंने, ठीक है। ये माउस का आपको कर्सर नज़र आ रहा है। ले जी, ये सेटिंग्स आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। ये स्पीच रिकग्नाइज, ठीक है जी। ये कीबोर्ड है, रिकग्नाइज है, ठीक है जी। ये नज़र आ गई आपको कीबोर्ड, माउस, सारी सेटिंग। ये सारी की सारी कंट्रोल पैनल की ही सेटिंग है बच्चों, जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। इससे आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये लिंक, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्लीस करके आप लोगों को बता दिया। आगे सर्च है, कोई फाइल सर्च करनी है या कोई सेटिंग कुछ भी सर्च करना है, पी लिखा, ठीक है। ये आगे पी से रेलिवेंट जो चीज़ है, प्रॉक्सी वगैरह, ठीक है। आगे बी लिखूँगा, ये ब्लूटूथ बैकअप, ये आ गया सारा, बैकग्राउंड इमेज सेटिंग्स आ गई। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ नहीं आपको समझ आ रही कि क्या कहाँ पड़ी ये सेटिंग, आप इस सर्च सेटिंग में जाएं, ये परमिशंस एंड हिस्ट्री लिखी हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्प्ले कर देगा। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्होंने फ़ीचर अब आपको मुतारफ़ करवा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना इजी टू एक्सेस होगी हमारे पास हर चीज़। ये प्राइवेसी, इसके बाद आती है हमारे पास माइक्रोफोन का लगाना है, जनरल सेटिंग है, स्पीच,
के बारे में ये देखिए सेटिंग्स बनी हुई है तो सारी की सारी। थैंक यू, ऑनलाइन बेटर एक्टिविटी हिस्ट्री, ठीक है जी। यानी कि इसको मैं अगर ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाएगा। कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस एक्टिवेशन, ये सारे डिवाइसेस हैं। कैलेंडर्स, फ़ोन कॉल्स, कैलेंडर्स को क्लिक करेंगे ये कैलेंडर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ये आ गए आपके पास कैलेंडर्स, कॉल हिस्ट्रीज, फ़ोन। अगर कोई इस तरह का जैसे मोबाइल में होते हैं फीचर ये सेटिंग्स के, सेम मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल की कॉपी है ये वाली चीज़ें। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में है ना, ऐसे ही इन्होंने बच्चों ये सेम सेटिंग्स दे दी हुई हैं। अपडेट एंड सिक्योरिटी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अपडेट एंड सिक्योरिटी क्या चीज़ है, जैसे कि कंट्रोल पैनल में ये आपने अभी पढ़ी है, ठीक है जी। ये विंडो डिफेंडर है, ये अपडेट वगैरह सारी सेटिंग सिस्टम में ये वही सारी चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। ट्रबल शूटिंग, बैकअप, रिकवरी यानी कि किसी बैकअप डाटा को फाइल डिलीट हो गई आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। फाइंड माय डिवाइस फॉर डेवलपर, ठीक है। इनसाइडर इमेज, ये विंडो अपडेट वगैरह। यहाँ से बेटा ये सारी सेटिंग है इसकी, ये इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये वाला जो सर्च है ये यहाँ पे भी सेटिंग लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ यानी कि डी ही लिखते हैं, डी से रेलिवेंट सारा डेट टाइम सारा कुछ देखो खुद ही आ गया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। डिलीट टेम्परेरी फाइल जो होगी वो भी आ गई, चेंज फाउंड साइज, जो कुछ भी आपने करना है। ABC का कोई भी एक करैक्टर प्ले करेंगे तो उससे रेलिवेंट आपके सामने वो आपको लिस्ट शो कर देगा, शो ऑल रिजल्ट्स। ये इससे रेलिवेंट जितने भी रिजल्ट है मुझे सारे शो हो जाएंगे। देखें आ गए ना सारी सेटिंग। ये होम को क्लिक करूँगा, वापसी होम पे आ जाएंगे। आगे लिखा हुआ है ऑन ड्राइव्स, ये क्लाउड के लिए साइन इन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन बनाना पड़ता है। तो ये जैसे ये मेरा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद विंडो अपडेट करनी है, ये विंडो अपडेट का बताया। लास्ट चेकिंग विंडो 1 आवर, 1 घंटा पहले विंडो अपडेट हो चुकी है। वेब ब्राउजिंग है, रिस्टोर दी रिकमेंडेशन, जितना वेब ब्राउज़र है इसको कंफर्म कर देंगे, ये रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। ये ले जी हो गया। अब ये आएगा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एज, जैसे ये एक्सप्लोरर है, ये उसका एक्सप्लोरर खुल गया हमारे पास, ठीक है जी। ये देखिए ये आ गई, ले जी। ये सेटिंग थी, ये सेटिंग और कंट्रोल पैनल, यानी कि एक बार देख लें। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन को भी छोटा कर देता हूँ, आप लोगों को ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास थी सेटिंग्स और ये हमारे पास कंट्रोल पैनल, ये सेटिंग आ जाएगी हमारे पास। इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ आ जाए। ले जी, इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस यही मैंने आपको कहना था कि आप लोग इसकी वजह से और इसकी वजह से परेशान बिल्कुल ना हो जाइएगा, क्योंकि ये मोबाइल की तरह का आपको सिस्टम नज़र आ रहा है इंटरफेस, ये विंडो का आ रहा है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम फीचर हैं, सिर्फ फीचरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके यानी कि एक लिंक बना दिया गया है। जैसे ये डिवाइस है, डिवाइस से रेलिवेंट जितना लिंक है, डिवाइस उन सबको इसमें ले लिया। सिस्टम से रेलिवेंट जितनी चीज़ें वो सारी इसमें दे दी, जैसे डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, हर चीज़। जैसे ये देखिए साउंड अलहदा से है, नोटिफिकेशन अलहदा से है, सिम फीचर अलहदा से है, सिस्टम अलहदा से है, ये उन सब ने एक लिंक में कनेक्ट कर दिया। सिर्फ ये डिफरेंशियस है इसमें सेटिंग्स में, यानी कि सेटिंग्स में और ऑल कंट्रोल पैन आइटम्स में। डेट्स इट। ले जी आए जी, ओके जी। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया होगा आप लोगों को सेटिंग्स के और कंट्रोल पैनल के बीच में ये क्या डिफरेंशियस है। ये सिर्फ ये है कि इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम जब अपग्रेड विंडो की थी तब इन्होंने इसको सेपरेट पार्ट में कर दिया, यानी कि सेक्शन वाइज कर दिया था। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने 6 के 6 लेसन लिए होंगे। विंडोज़ में यही कुछ होता है तकरीबन, जो मैंने आपसे शेयर कर दिया यही इस्तेमाल होगा जब भी दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाए तो यही विंडो आपके पास यही चलेगी। हाँ जी बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कंट्रोल पैनल के अबाउट जो मैंने आप लोगों को बताया। कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स के दरमियान में जो डिफरेंशियस था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। ये उन्होंने पहले तो अपना कंट्रोल पैनल ही होता था, तो अब उन्होंने ये सेटिंग को बता के लोगों को इसमें बता दिया कि हेल्प आउट दे दी है, यानी कि सेटिंग्स से भी आप काम ले सकते हैं और कंट्रोल पैनल से भी ले सकते हैं। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होती हैं, ठीक है। यही विंडो की थी ऑप्शंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, सारी की सारी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 में, ठीक है। ये बेसिक विंडो की वो चीज़ें जिसकी नीड हर इंसान को होनी चाहिए और ये सीखनी भी चाहिए, कंप्लीट सीखें, ठीक हो गया।
और कोशिश करें आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लोगों के साथ शेयर करें, स्टूडेंट्स के साथ। और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप हमारे चैनल को ही वॉच कर लेते हैं, हमने कंप्लीट कोर्सेज़ लेके आए हुए हैं आपके पास। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाअल्लाह MS वर्ड के ऊपर यानी कि ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपने और अपने अजीज़ वकारों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी भेजें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।